हे हेलो गाइस, मैं डॉक्टर संगीता सोलंकी और मेरे पास एक केस आया है। केस क्या मुझे समझ में नहीं आता। लड़कियों के साथ लड़कों को मज़े भी लड़कियों के साथ लेने, धोखे भी लड़कियों को देना है। और समझ में ये नहीं आता मुझे कि ऐसा ये क्यों करती हैं। मेरे पास जो केस आया है बड़ा दर्दनाक सा भी है और मैं लड़कियों को समझ में नहीं आता भाई, ये एक दम में ही इतना भरोसा क्यों कर लेती हैं। इमोशनल होकर लड़का कहता है मेरी बीवी ने, देखो इनके मतलब दाव देखो, जिस बीवी के 2 बच्चे पैदा कर दिए, जिस बीवी के साथ, उस बीवी को बोलता है मेरी बीवी मुझसे ढंग से बात नहीं करती, मेरी बीवी मुझे अपने पास नहीं आने देती है, मेरी बीवी मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब खुद को इतना विक्टिम दिखाएंगे और अपनी वाइफ को उसको इतना विलन बना देंगे। वो बेचारी 2 बच्चे पैदा कर दिए भाई उस औरत ने, तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर रही है, तुम्हारी बहनों की सेवा कर रही है, वो विलन होगी क्योंकि तुम्हें कोई थर्ड पर्सन, मतलब उससे तुम्हारा मन भर गया। तो मन भर जाता है इनका, इन लोगों का मन भर जाता है। प्यार तो ये किसी से नहीं करते, तो फिर ये एक कंधा ढूंढते हैं, इमोशनली कंधा। जब किसी लड़की को ये फंसाते हैं ना, तो ये क्या बोलते हैं कि मेरी बीवी ऐसे थी, मेरी बीवी वैसे थी, मेरा ये था, मेरा वो था, फलाना धिकड़ा। मतलब इनके बहुत ड्रामे होते हैं। ऐसे करके कि लड़की को फंसा लेता है लड़का। देखिए, ये पूरे समाज की विडंबना है, पूरे समाज की विडंबना है। मुझे लड़की बेचारी इमोशनल होती है, लड़की बेचारी इमोशनल, लड़की को एक दिया है सॉफ्ट कॉर्नर भगवान ने, पता नहीं ये सॉफ्ट कॉर्नर लड़की को ही क्यों दिया है। कितना जल्दी वो बेचारी वो कर लेती है कि इतना सॉफ्ट कॉर्नर उनको दिया लड़की को, बेचारी कितना जल्दी भरोसा कर लेती है, ट्रस्ट कर लेती है। कंधा रोने के लिए देखो इनको, हराम खोरों को, सालों को, नल्ले दल्लों को, मतलब इंसान तो इनको कह नहीं सकते, ठीक है। इनको ये भी नहीं कि तुम्हारा भी बहन है, तुम्हारी बहन के साथ भी हो सकता है, नहीं। इनको पता है गाइस, इनको तो बस मज़े लेने हैं। एक कंधा चाहिए इनको, कंधा भी चाहिए लड़की का, मज़े भी लेने लड़की से। जब उसका बीवी से मन भर सकता है तो लड़की को भी सोचना चाहिए कि तेरे से क्यों नहीं भरेगा। जिसके 2 बच्चे पैदा कर दिए उससे उससे मन भर जाता है भाई, तो तुम्हारे से क्यों नहीं भरेगा। ऐसे इंसान का तुम्हारे से मन क्यों नहीं भरेगा, क्यों नहीं भर सकता तुम्हारे से। ऐसा क्यों सोचती कि तुम्हारे से मन। ये लड़कियां भी अपने आप को है ना, फिर ये समझ लेती हैं कि उसको छोड़ के मेरे पे इसका दिल आया है, तो भाई मैं हूर की परी हूँ। इनको भाई किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ खुद मैं ऐसी लैंग्वेज यहाँ यूज़ नहीं करना चाहती। और भाई कंधा लेके 8 से 10 साल उस लड़की के साथ भी खेल के बंदे का मन भर जाता है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर लड़की कहती है भाई मैं प्रेग्नेंट होगी, तो कहता है अबॉर्शन करवा दो। लड़की के घर वाले दाब देते हैं भाई तू शादी अब बता, मेरे से शादी कर रहा है। लड़की को तो बोलता है कि मेरा तलाक हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, लेकिन जब लड़की से शादी की बात आती है 8 साल 10 साल साथ रहने के साथ, उस लड़की के मतलब उस लड़की को दवाई खिला खिला के उसके पहले तो बच्चा नहीं होने दिया, दवाई खिला के। आप सोचो, जो ये गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं ना, बहुत ख़तरनाक होती है। ये लीवर, किडनी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट, तो मुझे पता है भाई, मैं डॉक्टरी लाइन का मुझे पता है कि भाई लीवर, किडनी, कुछ भी ऑर्गन फेल हो सकते हैं अगली का, ठीक है। साला तू क्यों ना खाता, तू उसको क्यों खिलाते, और लड़की को ही क्यों क्यों खिलाई जाती है चीज़ें, लड़की को ही क्यों खिलाते, तुम खुद खा लो ना भाई। तुम अपना ठाके नसबंदी करवा लो, तुमने मज़े लेने तो नसबंदी करवा लो। नहीं, अपना नहीं करेंगे कुछ भी।
हो जाता है। एक चांस ऐसा फंस जाता है कि वो अबॉर्शन नहीं हो सकता। डॉक्टर कहते हैं कि अबॉर्शन नहीं होगा। तो लड़की बोलती भाई मेरे साथ तो ऐसे से हैं, अब बताओ शादी करो जल्दी सी। भाई तुम वहाँ से भी फ्री हो गए हो और हमें 8-10 साल हो गए मियाँ बीबी की तरह रहते हुए। ये जो लिविंग वाला है ना, वो इतना गंदा वो चल रहा है लिविंग वाला। और एक घर वाले लड़कियों को ऐसे अकेले छोड़ते हुए घर वालों को भी ध्यान देना चाहिए, और लड़कियों को भी, लड़कियां आजकल लड़कियों को भी ध्यान देना चाहिए। तो भाई नहीं करता लड़का। हमारे पास कॉल आती है, बुलाया जाता है, हम उसकी फ्रेंड अपनी फ्रेंड से शेयर करती है, हमें हमारे को बुलाया जाता है, फिर हम लोग जाते हैं तो फिर हम बताते हैं भाई क्या करेंगे। लड़के को बुलाते हैं तो लड़का का डिवोर्स नहीं हुआ और लड़का अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। कहता है जी मैं अपनी बीवी को डिवोर्स कैसे दूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। ऐसे कैसे, हमारी तो सिर्फ दोस्ती थी। दोस्ती में तुम एक लड़की के साथ सब कुछ कर लेते हो भाई, तुम सो भी जाते हो, उसको प्रेग्नेंट भी करते, तो दोस्ती में जब तुझे कंधा चाहिए था लड़की का, जब तो तू बोला कि मेरी बीवी तो हराफा है, मेरी बीवी तो ना तो मेरा जीना आराम कर रखा है, मेरी बीवी तो मतलब तू ईसा बन गया। अब वो कहता है मैं अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता, बच्चों को नहीं छोड़ सकता, और जी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। अब बताओ क्या हो है। अब लड़का कहता है कि भाई मेरा कोर्ट में केस चला गया वो, अब लड़के को अंदर हो गया लड़का। अब लड़का जमानत, अब पता चला कि लड़के का डिवोर्स ही नहीं हुआ। बताओ क्या करें हैं। अब इतना होने के बाद वो लड़की क्या करेगी, आप बता सकते हो ये चीज़ें, ये लड़कियां आप मुझे बताओगी, जो लड़कियां आप ऐसी वो कर रहे हो, क्योंकि ये किसी के नहीं होते भाई। तुम लोगों को समाज में तो गंदी भी लड़की को ही बोला जाता है, सब कुछ लड़की को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई, उस लड़की की क्या गलती थी। मैं उन लड़कियों को बहुत सपोर्ट करती हूँ जो जो लड़कियाँ ना भाई अपने आप अकेले रह के अपने आप अपना घर चलाती हैं, अपना भाई देखो सब कुछ करती है। मैं ऐसी लड़कियों को जानती हूँ। आई सैल्यूट यू ऑल, लड़की ऑल गर्ल्स ऑल वुमेन जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, जो उन नल्ले दलों से तो काफ़ी बेटर है, नल्ले दलों से तो काफ़ी बेटर है भाई। इन नल्ले दलों का क्या करें, ये पैसे के चक्कर में, पैसे इनको वो भी मिल जाए, लड़की से पैसा भी मिल जाए, लड़की से भाई शरीर भी मिल जाए, लड़की के शरीर के साथ भी खेलते हैं, ये भी करते वो भी करते। भाई क्यों, तुमने लाइसेंस मिला हुआ है, अब तुम सुधरो, अब तुम्हें, अब लड़कियों तुम सीधी हो जाओ। तुम या देख लो ये लड़के कोई प्यार कहीं है, माँ बाप के अलावा प्यार तो कहीं है नहीं भाई। और प्यार क्या होता है, प्यार वो होता है, प्यार होता है तुम्हारी तकलीफ़ों से, प्यार होता है तुम्हारी प्रॉब्लम से। प्यार वो नहीं होता तुम्हारे शरीर। और औरत को ज़रूरत नहीं है आदमी की, ये मेरी बात नोट कर लो। औरत बिना आदमी के रह सकती है, लेकिन ये मर्द बिना औरत के रह नहीं सकते। मर्दों को औरतों का साथ चाहिए चाहिए, नहीं रह सकते। तो ये मर्द अकेले भी नहीं रह सकते, बिना औरत के भी नहीं रह सकते, लेकिन हम औरतें ना, हर लड़की अकेली रह सकती है, बिना आदमी के वो पूरी ज़िंदगी काट सकती, पूरी ज़िंदगी कमा भी सकती है, घर का भी काम कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। मैं लाइव चलाती हूँ, लाइव में मैं कुछ कुछ बोलती हूँ लड़कियों को, कईयों को वो भी बोलती हूँ, लेकिन वो सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ उन लड़कियों के लिए कि जो जानती हुई, जिनको पता है ये लड़का ऐसा है, जिनको पता है कि भाई ये शादीशुदा, जिनको पता है ये सब कुछ। अरे पता जब उसने बोल दिया मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी, तो समझ जाना चाहिए कैसे। जब तुम्हें बोलता कर जा रहा हूँ फ़ोन मत करना मेरी बीवी का, तो भाई तुम उसकी रखैल बनने का तुम्हें शौक है क्या, क्यों रखैल बनती हो तुम। ऐसी ऐसी औरतों को नाम पता है कितना गंदा देते हैं। अब कितना मैं देखती हूँ, मैं सच में इंस्टाग्राम खोलती मैं, जब भी फेसबुक खोलती सुबह खोलते ही ऐसी आती है, मेरे पति की रखैल, अरे तू भी, तेरे को भी बददुआएं हैं, अरे तूने मेरे, तू जो आदमी मेरा नहीं हुआ, अरे जो 15-17 साल से मेरे साथ था, अरे 2 साल मेरे साथ था, अरे मेरे 3 साल मेरे साथ था, अरे चाहे वो 4-5 दिन किसी के साथ था, हैं जो 4-5 दिन इसके साथ था। एक बात बताओ,
एक लड़की की वीडियो मैंने सुबह देखी, नाम तो मैं नहीं लूँगी यहाँ पे, नाम नहीं लूँगी। एक लड़की की वीडियो मैंने देखी तो बेचारी रो रही थी। बेचारी रो यूँ रही थी कि तुम मेरे उस पर कमेंट करते हो, ठीक है, तुम ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट करते हो मेरे उस पर। तुमने मेरे से, हाँ, तुमने कमेंट करके मेरे से पूछा था कि भाई तुम क्यों रोती हो और क्या हुआ क्या हुआ, तुम ये करके पूछ रहे थे। तो चलो आज मैं बता देती। तो लड़की ने बोला कि भाई मैं लड़कों में मैं लड़कों से दूर भागती थी, मैं लड़कों पे विश्वास करती नहीं थी। एक लड़के ने 6 साल लगाए मेरे साथ, मतलब मेरे आगे पीछे इतना घूमा वो, उसने लास्ट में मेरे से हाँ करवा लिया, लास्ट में मेरे से हाँ करवा लिया। और हम लोग अच्छे से, मेरे इतना प्यार करता, इतना प्यार दिया उसने मेरे से, इतना प्यार दिया। और ऐसे मतलब इतना केयरिंग कोई इंसान नहीं ऐसे करके दिखाया। फिर जब उस लड़की ने हाँ कर दिया, पहले वो पीछे भाग रहा था, जब लड़की ने हाँ कर दिया तब लड़की ने एक दिन लड़की ने उसको, लड़के को बोल दिया कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। बात सुनियो, मेरी चीज़ें ना आपको बहुत गंदी लगती हैं, मेरी लाइफ भी शायद बहुत गंदी लगती होगी, आई डोंट केयर, बट मैं जो भी कहती हूँ वो गलत बात, मैंने ना किसी के बारे में गलत बोल रही हूँ ना किसी का वो गलत, मैं सिर्फ उनके लिए बोलती हूँ जो नहीं समझते भाई। जब पता है, पता चलते चलते तुम जानते हो, बंदे को जानते हो हैं भाई। वो लड़की कहती है, जैसे ही उस लड़के को पता चल गया कि वो लड़की उसके बिना नहीं रह सकती, तो लड़के ने क्या किया, लड़के ने दूरियां बनानी शुरू कर दी। लड़के को वो उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग गया, अवॉइड करने लग गया। अब लड़की रात को उसको कॉल करती तो कहता सॉरी यार भूल गया था कॉल करना। लड़की उसको कॉल करती रात को 11 बजे, फ़ोन उठाता, बात करता, सॉरी यार दिन में थक रहा था मैं तेरे से बात नहीं कर पाया, सॉरी यार ये हो गया, मैं तो वो नहीं कर पाया, ठीक है। पहले थे उसने ऐसे करना शुरू किया। फिर जब वो लड़की बोली भी पहले तो तुम मेरे पीछे, दिन में मैं कॉल नहीं उठाती थी, मेरे पीछे पड़े, अभी ऐसा क्या हो गया, कुछ तो लाइफ में तेरी में ऐसा हो रहा है जो तुम भाई है ना मेरे को नहीं बता रहे। तो लड़के ने फिर उस लड़की पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। लड़की को मतलब वो लड़की कह रही ऐसी कोई गाली नहीं, कोई से मजहब की गाली नहीं जो उस लड़के ने उसको नहीं दिया हो। उस लड़की को वेश्या भी बना दिया उसने, मतलब उस लड़की ने मतलब पता नहीं क्या क्या बना, वेश्या बना दिया, मतलब सब कुछ बना दिया, सोच लो वेश्या तक बना दिया। तो उस लड़की को और फिर थोड़ी देर में सॉरी यार मुझे गुस्सा आ रहा था, फिर वो माफ़ भी कर देती, और 2-3 दिन में सॉरी बोल देता, माफ़ भी कर देती, मार खाती माफ़ भी कर देती। अब एक दिन क्या हुआ कि लड़की उसको फ़ोन करी, हमेशा फ़ोन उठाता था, उस रात उसने फ़ोन नहीं उठाया लड़के ने। तो लड़की ने सुबह फ़ोन किया, लड़की ने नींद नहीं आई, पूरी रात सोई नहीं लड़की। लड़की लड़के से पूछती है भाई तुम कल कहाँ थे, मैं पूरी रात चिंता में नींद नहीं आई, तुम कहाँ थे। तो कहता है लड़का सुनियो, ने बोला सॉरी यार कल मैं किसी के पास साथ सो के आया हूँ। अब कि जिस लड़की ने अपना सब कुछ दे दिया था उसके पैरों पे क्या, लड़की के दिल पे क्या बीती होगी। कहता सॉरी यार कल मैं किसी के, इसका मतलब तू कल सोया है तो तेरा बहुत टाइम से चल रहा था, और कल तो तेरा मतलब ये था कि भेद खुला है, कल तो तेरा राज खुला है, तू बहुत टाइम से उसके साथ था, उसको चीट कर रहा था। तब उस लड़की ने उस दिन उस लड़की ने बोली मार खाई मैंने, तेरी पिटाई खाई मैंने, रिश्ते को खूब मैंने निभाया है, और अब लिमिट क्रॉस हो गई। मतलब तूने मुझे मारा पीटा, मुझे गालियाँ दी, मुझे हर चीज़ मंजूर थी हैं, मैं पहले तू मेरे पैरों में पड़ता था और अब मैं तेरे पैरों में पड़ती, तू मेरे पैरों में पड़ता था, हाँ कर दे मैं तेरे बिना मर जाऊँगा, हाँ कर दे। जिस दिन मैंने हाँ कर दिया और उस दिन से मैंने, वही बात है ना, लड़की जब तक लड़की मिलती नहीं तो लड़का पीछे पीछे घूमता है, ऐसे घूमता है जैसे तो इसके बाप की प्रॉपर्टी है, ठीक है।
और भाई मेरे को प्रॉपर्टी मिली नहीं। और जिस दिन लड़की ने वो किया, कह रही उस दिन मेरे को है ना ये हुआ, आज एंड है, आज बहुत हो गया। उस दिन उस लड़की ने बोली है ना, अंदर से मेरे है ना लड़की बोली, तेरे लिए अंदर से मेरे दिल में कोई दुआएं नहीं रही। मतलब पहले तू मुझे मारता था, पीटता था, लेकिन मैं भगवान से कहती थी कि ये मुझ पे हाथ उठाता, मुझे गंदी गाली देता, भगवान इसको सजा मत देना, इसको कोई सजा मत देना। बोली मैं, मेरे दिल से ये दुआ निकलती थी। बोली अब मेरे दिल से ना तेरे लिए सिर्फ बद दुआ निकलती, हाय निकलती है। और कहते हैं ना, एक औरत की, एक लड़की की हाय जब लगती है ना, ये लड़कों को पता नहीं, इसने लड़की की जब हाई लगती है तो बहुत कुछ। एक लड़के ने पहले भी ऐसे ही किया था, अपनी वाइफ को बता दिया था ऐसे ही कि उस लड़के ने भी, उस लड़के के भी हाई लगी थी, दोनों लड़कियों की लगी थी, बीवी की भी लगी थी, उसकी भी। घर के जानवर मरे थे, घर में नुकसान हुआ था। तो ये लोग समझते नहीं है कि पूरे खानदान, एक एक के कर्मों की सजा पूरे खानदान को भरनी पड़ती है। तो मैं तो बस सिर्फ यही कहूँगी, ये उस लड़की की दास्तां थी। और जो केस आया उस लड़की का, तो अब हमने फैमिली वालों को भी बताया, बुलाया, इन्वॉल्व करना पड़ा, क्योंकि भाई बच्चा है उसका, लड़की के बच्चा है पेट में, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो अभी हमने उस लड़की के बोला है घर वालों को, गुस्सा मत करना भाई, इसको कुछ पहले परेशान है। तो उसकी माँ को, पापा को समझाया है भाई बच्चा है, कहीं सुसाइड भी ना कर ले हैं। और अभी इस केस पे काम चल ही रहा है। और भाई देखते हैं कोई अच्छा सा लड़का हो और उस लड़के की उसके परिवार वाले शादी करवाएंगे, और क्या करें, ऐसा ही कुछ होगा। और लड़की ने ये भी बोला कि जिससे मैं लड़की की शादी करूँगी उसको सारी बात सच्चाई बता के मैं करूँगी कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ऐसे ऐसे हूँ, और अगर मेरे बच्चे को और मुझे भाई इज्जत और रिस्पेक्ट से वो करे। बट अच्छे लड़के भी, अच्छी फैमिली भी है, ऐसी बात नहीं है। पर मैं उनको बोल रही हूँ कि प्यार देखो भाई, तुम्हारे घर के जो शादी शुदी करे ना, वो अपने घर के, क्योंकि एक घर की उसमें शादी होगी ना तो पता होता है हाँ भाई ये चीज़ वो चीज़ है। तो मैं सभी लड़कियों को यही बोलती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। और मुझे वो लड़कियाँ बहुत पसंद है जो मुंह पे कुछ बोलती है, लेकिन मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ करती है ना। और भाई लड़के को इतना कुछ, एक बात बताओ मुझे, एक लड़की, उस लड़की का मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है, मैं उस लड़की का नाम नहीं लूँगी। और भाई एक बंदा अपनी बीवी के सामने उसको कॉल कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को, कुछ टाइम उनका रिलेशन रहा, टूट गया, उसका पुराना बॉयफ्रेंड आ जाता है, वो उसकी वाइफ को कुछ बोलता है, ठीक है। तो उसकी वाइफ बोली कि भाई मेरे पति तो कॉल नहीं करते, मेरे पति तो कुछ नहीं करते, वो करती होगी सामने से। अब उसको तो, पत्नी को तो जो बताएगा वो वही बोलेगी, उसको भी क्या पता ये झूठ बोल रहा है। अब झूठ तो वो इंसान बोल रहा है ना। फिर वो इंसान कॉल करता है, फिर वो कहते तूने उसको सारी बता दी। बोला मैं तो सारी बताता हूँ। देखो लड़की को बना दिया ना, लड़की को ही बेवकूफ़, दोनों को बना दिया, वाइफ को भी और लड़की को भी। वाइफ के सामने ये दिखा रहा कि मैं तो उसको सुना देता हूँ, मैं तो उसको ये करता हूँ, मेरी उसका कोई चक्कर नहीं है। वाइफ को कहता है कि मेरा उसका कोई वो नहीं है, और वो तो ऐसे है, ये है, वो है। उस लड़की को कहता है वाइफ के साथ रहता है, सोता है, सारे काम करता है। उस लड़की को कहता है कि भाई मेरा उससे कुछ नहीं, मैं तो उससे बात भी नहीं करता। तो भाई एक बात था ना, तू उसके घर में कैसे रह रहा? अगर तेरा कोई रिलेशन नहीं है तो घर में कैसे रह रहा था बिना उसके? हैं? जिसको रसोई में जाए, लड़की इतनी बेवकूफ़ है, रसोई में जाए खाना बनाए तब तक वो उसका पल्ला पकड़ के रहे अपनी बीवी का, रूम में जाए तो उसका पल्ला पकड़ के रहे, कपड़े धोए तो उसका पल्ला पकड़ के रहे हैं। और लड़की को बोला कि मेरा उसका रिलेशन नहीं है, हैं? मार्केट में जाए तो तू साथ चलेगी, हैं? तो उस लड़की को ये बोल रहा है, हैं? और मुझे बहुत भाई, लड़की को भी धोखा दे रहा है उधर, उसको लड़की उसको कर रहा है। तो भाई ऐसे लड़कों को, लड़कियों को समझना चाहिए भाई, सही बताऊं, जो इतना कुछ लड़की के बारे में गंदा संदा बोल के, और फिर वो लड़की से अगर वो बात करता है
तो उस लड़की को भी समझना चाहिए। उस लड़की को भाई ये बोल रहा है कि भाई मेरे को तो मेरा कोई ये नहीं है, मेरा तो मेरी वाइफ से रिश्ता। भाई किसी का रिश्ता नहीं टूटता, रिश्ता बनाते तो इंसान है, लेकिन वो जब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जुड़ता है तो पूरे समाज के साथ जुड़ता है, सामाजिक तौर से जुड़ता है। अब ये तुम लोगों को झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं। और जब लड़की को, मेरे लिए वो लड़कियां खराब हैं जिनको सब कुछ पता चल जाए फिर भी वो उस आदमी को के साथ बात करती हैं, वो करती हैं, तो क्या उन लड़कियों को फिर क्या कहेंगे भाई? इसका मतलब उन लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ना अपनी इज्जत का पड़ता, ना घर वालों की क्या, ना और लड़कियों का। फिर उन्हीं के लिए इसका मतलब तो उनको ये कि हाँ भाई हमें तो चाहिए ये इंसान, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। तुम इतनी लायक हो भाई, तुम इतनी लायक हो, तुम इतनी लायक हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है लड़कों की। क्या क्या जरूरत है तुम्हें लड़कों की? और तुम्हें मतलब एक बात है ना, लड़के अच्छे भी हैं, 40% लड़के खराब है तो 60% अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो इंसान, एक बात है ना, जो इंसान इतना पीछे पड़ पड़ के, भाई वीडियो वगैरह सब कुछ प्रूफ, हर इंसान के प्रूफ होते हैं। अरे अगर कोई लड़की भी धोरे बैठती थी तो ये कहता था कहीं तेरे को भड़का ना दे, तू मेरे से दूर चली जाएगी, मेरे से वो है, वो लड़का ऐसे करके, वो लड़का फिर तुम्हारे को भी यही, उसके फलानी का तो चैप्टर क्लोज होगा, बीबी का तो चैप्टर क्लोज हो गया, तू मेरे साथ रह, तू मेरे साथ ये 4 दिन बाद तेरे पेट में बच्चा दे के तेरे को भी बोल देगा कि भाई ये तो मेरे पीछे पड़ी थी, मेरा तो अच्छा खासा घर बसा हुआ था, मेरे पीछे पड़ी थी, मेरे इतना उजाड़ा है। बीबी को कह रहा मेरे तो अच्छी खासी, मेरा तो उस गिला में रह रहा था, अच्छे से वो था, ये था, मेरे पैर दबाती थी, मेरे कपड़े धोती थी, मेरी मेरी गिला नंगी फोटो बनाती, हर एक की लड़के, एक लड़के को ऐसा मैं जानती हूँ कि हर एक की वो नंगी फोटो रखता है। जब अगली से मिलेगा तो कहेगा इसको, इसके साथ मैंने ये कर लिया था, मुझे ब्लैकमेल करती है, फिर उससे अगली से मिलेगा उसकी भी फ़ोटो बना लेगा। ऐसे भाई तुम क्यों क्यों यूज होती हो, क्यों होती हो? जब खुद की कमाई पे डिपेंड हो तो भाई यूज क्यों होती हो? मैं तो यही कहती हूँ। और स्ट्रांग रहो, बी हैप्पी, और ऐसे नल्लो दल्लो से भाई अपने आप को बचा लो, कोई मार भी देगा, ऐसे साइको लोग भी हैं। जब तुम इतना हक दे देते हो, एक बार जब इंसान तुम पे हाथ उठा देता ना, वहीं पे उसके हाथ काट दो, समझे? वहीं पे उसके हाथ तोड़ दो, जब वो तुम पे हाथ उठाए ना, सिर फोड़ दो वहीं पे उसका। एक लड़की मुझे मिली थी ऐसी, सच में मैं उस लड़की को सल्यूट करती हूँ। मैं इस बात में उस लड़की को भाई बहुत वो करती हूँ। मैंने पूछा कि भाई इसका ये, बोली हाँ मैंने तोड़ा इसका हाथ। जब मुझे पता चला मैंने तोड़ा, बोला ये झूठ इतना बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, इसकी झूठ पकड़ी गई, इसके ऐसे ऐसे चैट पकड़े गए, मैंने तोड़ा इसका हाथ। तो भाई तोड़ो, तुम्हें कोई खरोच भी मारता है तो तुम भी उसको वापस उतना, तुम्हें कोई पेन देता है, दर्द देता है तो तुम भी उसको दर्द दो। और बच्चों, प्यार तो भाई ज़िंदगी में कहीं है ही नहीं। मैंने तो प्यार व्यार देखा नहीं है, प्यार नहीं कुछ। पहले पता क्या होता था कि इंसान को तो मतलब रिस्पेक्ट दी जाती थी। पहले पैसे को तो एक यूजेबल चीज़ थी, इंसान से प्यार था। अब पता है क्या, अब पैसे से प्यार है और इंसान को यूज किया जाता है। और इंसान यूज कर, मतलब इंसान इतना यूज होने लग गया, लड़कियां, ख़ास तौर पे लड़कियां ही, मेरे पास जितने केस आ रहे हैं भाई, बेचारी जो सिंगल पर्सन है, जो काम कर रही है, या किसी का पहले दिल टूटा है, पहले कोई रिलेशन हो, ऐसे लड़कियां भावुक बहुत होती हैं। उनको जब कोई थोड़ा सा भी प्यार दिखाने वाला मिल जाता ना, वो बेचारी खुद से, अपने आप से प्यार करो भाई। अपने आप से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है, मुझे तो नहीं लगती भाई। मैं अपने आप को सबसे खुश किस्मत, क्योंकि मैं नले दलों से अच्छी हूँ, मैं कमा सकती हूँ, घर का काम कर सकती हूँ, मैं अच्छी बेटी हूँ, अच्छी फैमिली मेम्बर हूँ, अच्छी माँ हूँ, बच्चों को पाला है मैंने माँ बन के, मैं अच्छी माँ हूँ। मुझे हर दर्द का पता है भाई, हर लड़की का, हर तरह का, हर उस सिचुएशन से भाई हम फेस करने लग रहे हैं, देख रहे हैं। बस लड़कियों से यही बोलूँगी, बेटा ऐसे फालतू के चक्करों में इनमें मत फंसो।
और अपनी अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लो और अपनी ज़िंदगी का किसी और को मालिक मत बनने दो, मत बनने दो, मत बनने दो। तुम अपनी ज़िंदगी की खुद मालिक हो, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। तुम्हें कि थोड़ा सा प्यार ज़रूरत उसकी भी है, ज़रूरत तुम्हारी भी है। तो इक्वल जब कहते हैं ना कंधे से कंधा मिला के चलना, तो कंधे से कंधे का मतलब यही होता है कि आदमी कमाए तो तुम भी कमाओ, आदमी प्यार करे तुम भी प्यार करो। अब आदमी पे भरोसा एक आंख बंद करके भरोसा किसी पे मत करो, ठीक है, बिल्कुल ना करो। आंख बंद करके भरोसा करोगी धोखा खाओगी, ठीक है, धोखे पे धोखा खाओगी। और कोई आदमी ये बोल रहा है नहीं मेरा ये हो गया, मेरा एक आदमी वो जो 10 को धोखा दे सकता है। भाई मैं वो चीज़ें गंदगी फैलाना नहीं चाहती, नहीं तो मैं ऐसे सी वीडियो जो स्क्रीनशॉट ऐसी गंदी गंदी औरतों को उस आज लड़के ने फॉलो कर रखा है ना, जो लड़का कहता है कि मेरी बीवी के साथ तो मेरा कोई रिलेशन नहीं है और उस लड़की के साथ मतलब उस लड़की को फिर वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बता दूं, मैंने उसकी पूरी आईडी की साइबर से एक एक चीज़ एक एक चैटिंग निकाली है। भाई उस लड़की को के सुनो, चलो बीवी को तो धोखा दे रहा है, तो लड़के उस बीवी के होते हुए भी वो लड़का किसी और से उस गर्लफ्रेंड के जिस गर्लफ्रेंड के लिए वो इतना लड़ मर रहा अपनी बीवी को मारने पीटने, मतलब ऐसे कि मैं तो नहीं मारूंगा, मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि मेरा तो वहाँ तो उसके साथ खुश था तू और मैं तो 10 के साथ करूँगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भाई, ऐसे लड़कों की रिकॉर्डिंग है। एक वो जाएगी तो और आएगी, वो जाएगी तो और आएगी, वो जाएगी तो और आएगी। मैं ये रिकॉर्डिंग भी किसी दूसरी और वीडियो बनाऊंगी, उसमें डाल के सुनवाऊंगी। मैं इसलिए वो वीडियो पता है क्यों नहीं सुना रही, क्योंकि उसमें एक लड़की की भी आवाज़ है। मैं नहीं चाहती कि उस लड़की की बेइज्जती हो। भाई लड़की का नाम, एक बार लड़की का नाम कुछ आ जाता है ना, तो भाई लड़की की कहते हैं ना इन नल्ले दल्लों का कुछ नहीं जाता, लेकिन लड़की की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेज आ जाते हैं, बहुत कुछ वो हो जाता है। तो बट मैं यही कहूँगी तुम लोगों को, लड़कियों को, इन लड़कियों को के चक्कर से बचो, इन लड़कों के चक्कर में मत पड़ो। और पढ़ो ऐसी बात नहीं है, देखो परखो और सीधा बोलो कि फैमिली से मिलवाओ भाई मेरे को, फैमिली से मिलना, तुम्हारे घर जाना है, फैमिली से बात करो। क्योंकि मैं शादी होने के बाद रिलेशन बन जाएगा भाई, बाद में रिलेशन बनाऊंगी, पहले शादी करो मुझसे, अपनी फैमिली में लेके जाओ, जांच पड़ताल करो, सारा कुछ करो। अपने की ज़िंदगी तुम्हारी है और ज़िंदगी दोबारा मिलती नहीं है। सही बताऊँ मैं, एक बार ज़िंदगी मिलती है तो दोबारा नहीं मिलती बेटा। तो मैं शुभ लड़कियों को यही बोलूँगी कि अपनी ज़िंदगी अपने फैसले खुद से लो, परखो जांचो परखो। कोई भी लड़का हो, अगर माने ऐसा नहीं है कि कई बार लड़कियां भी ख़राब करके चली जाती हैं, ऐसे अगर हमने देखे हैं कि लड़कियां लड़के सुसाइड तक कर लेते हैं। तो भाई एक वो है, आजकल आंटियों ने भी कम ना कर रखा है, लड़कियों औरतों ने भी बहुत सी वो कर रखी है। औरतों का एक वो गाना नहीं है, मैं कैसे आऊँ, पायल बजेगी बजेगी कंगना, मैं कैसे आऊँ जगेंगे सजना। तो भाई सजना को धोखा देके वो जब एक गाना और भी बना है कि जो भाई जो सजना की ना हुई तो वो तेरी भी ना होगी, सजना तो कमा कमा के मर गए हैं सजना, हैं जब वो सजना की ना हुई तो तेरे तेरे घर कैसे बजेगा उसका कंगना। तो मतलब बहुत सारी वीडियो वैसे वो बन रही हैं। तो मैं तो लड़कियों को बोलूँगी भाई अपनी समझो, सोचो, सोच समझ के वो करो। बच्चे नहीं हो तुम, दूध पीते कि तुम्हें एक बच्चा आके तुम्हें मैनिपुलेट कर जाए। मैनिपुलेट तो तुम खुद होते हो यार, मैनिपुलेट कोई तुम लोगों को कर थोड़ी ना सकता है, तुम खुद होते हो मैनिपुलेट। मैनिपुलेट पता है लड़कियां खुद होती हैं मैनिपुलेट, कोई नहीं करता किसी को मैनिपुलेट, खुद होती है। हमें भाई हम जाते हैं आदमी के साथ ही काम करते हैं, कोई हमें प्रपोज करता है कुछ कहता है तो सीधा हम तो एक बोलते हैं हाँ भाई क्या फंडा है तेरा, औकात क्या तेरी, बस सीधा बोलते हैं। ठीक है अपना भाई, जय सिया राम,
अपने देख रेख करो, अपना हेल्थ को ठीक करो, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने लिए घर बनाओ, अच्छे अच्छे सपने देखो, घूमो फिरो, लेकिन लड़कों से दूर रहो भाई। लड़कों के घूमो फिरो लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ, बट उनसे फालतू के रिलेशन मत बनाओ कि कोई तुम्हें यूज एंड थ्रो करके चला जाए। ठीक है, बाय, यू टेक केयर।